हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय टू चैनल। आई होप आप सब कैसे हो और मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना फ्रेंड। अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको ज़रा सी भी मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कमेंट करके बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ पर हो रही हैं अब सफाई की तैयारी। तो यहाँ कर रही हूँ मैं सफाई। अब मेरी हो गई है सफाई की शुरुआत। अब मेरी उंगली ठीक हो गई है ना, तो अब मैं अपने काम पर लग गई हूँ जो मुझे काम करना था। तो मैं जो कह रही थी मेरी सफाई भी होनी है। तो नवरात्रि से ये एक तो फिर यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ सफाई। तो ये बड़े मुश्किल से खुला है मुझसे, बहुत मुश्किल से खुला है ये पर्दा। तो ऊपर पता है बहुत मुश्किल से बनते हैं, मुझसे तो बनते नहीं हैं। लेकिन ये इस वाले कमरे के जो दो टांड है ना, ये जो स्लिप जो पड़ी हुई हैं, हम टांड बोलते हैं, जो हमारी भाषा है हम टांड बोलते हैं। जो भी जैसे भी बोलता है वो बोलते होंगे, लेकिन हम टांड भी बोल देते हैं, स्लिप वगैरह कुछ भी जैसे भी। तो गांव की भाषा तो ऐसे ही होती है, देहाती भाषा। तो फिर यहाँ पर देखो पर्दा बड़ा मुश्किल से खुला है, एक गांठ लग गई थी तो बड़ी मुश्किल से खुला है। तो फिर मैंने कहा आज इसको खोल कर ही मानूंगी मैं। तो फिर यहाँ पर कोई भी नहीं है, नहीं मम्मी तो चढ़ नहीं सकती हैं, तो मम्मी के पैरों से नहीं चढ़ जाता है, बड़ी बूढ़ी हो रही हैं तो नहीं चढ़ पाता है। तो फिर वो भी नहीं है यहाँ पर, वो खेत पे गए हुए हैं, काम चल रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो मुझे ही खोलना है, ये बड़ी मुश्किल से खुला है ये पर्दे की गांठ। तो फिर यहाँ पर ये सामान रखे हुए हैं। तो अब मैं इन सामानों को हटा करके पहले मैंने झाड़ू लगा ली थी। जाले वगैरह हो रहे थे, तो जाले तो भी हो ही जाते हैं, तो जाले वगैरह हो रहे थे तो उनको मैंने साफ़ कर दिया था झाड़ू से। और पहले मैंने झाड़ू से ये सारी स्लिप को साफ़ किया था। फिर उसके बाद मैंने गीला कपड़ा ले लिया था पोंछे का, तो वो भी मैंने साफ़ कर दिया है। साथ ही साथ मैं उसको साफ़ करके लेकर आ रही हूँ। ये है कि साथ ही साथ हो जाएगी दीपावली से पहले। तो दीपावली पे नहीं हो पाएगी, अभी ही कर दूँगी मैं सारी सफाई को। पहले मैं पता है नवरात्रि में ही करती हूँ, नवरात्रि से पहले जो ये बड़े बड़े जो काम होते हैं, जैसे ये स्लिप जो साफ़ करनी है, इनको बड़े बड़े जो होते हैं तो इनको साफ़ करना होता है। तो फिर ऐसे ही मैं जल्दी से सफाई कर देती हूँ। जो छोटी मोटी होती है तो वो मैं करती रहती हूँ इनको। तो फिर यहाँ पर मैंने कर दी थी, टांड वगैरह सब के साफ़ कर दिए थे मैंने। तो उसके बाद फिर मैं अब यहाँ पर लग गई हूँ अपनी अलमारी साफ़ करने में। तो यहाँ पर पता है सीलन बहुत आ रही है, बहुत गंदा लग रहा है। तो मैं आपको शर्म की वजह से दिखाती नहीं हूँ। तो ये बहुत इधर से बहुत गंदा हो रहा है, ये कमरा भी देखो सीलन आ रही है, इस वाले कमरे में बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसकी जो ये कलर वगैरह है ना, तो ये सारा छूट गया है। तो मैंने और पता है ये फूफन सीजन क्या लग रहा है, तो इसमें पहले मैंने झाड़ू से पता है छुड़ा दी थी, बहुत अच्छी तरह से छुड़ा दी थी, बहुत छुड़ाया है मैंने ये घिस के। तो फिर मैंने ये अलमारी अपनी साफ़ कर दी है। तो यहाँ के जो बर्तन रखे हुए, तो जो जैसे कंच के बर्तन जो कि रखे हुए हैं ना, बाउल वगैरह, तो फिर उनको मैं वहाँ पर किचन में रखी आई थी साफ़ करने के लिए। तो उनको साफ़ करके अच्छी तरह से, तो जब सो जाएंगे तो फिर मैं इनमें अलमारी में लगा दूँगी, जो यहाँ पर रखे हुए थे हमारे कांच के। तो पता है हम इस अलमारी को फोड़ेंगे। ये तो ये अच्छी नहीं लग रही है। तो यहाँ पर ये टूट भी रही है थोड़ी सी, तो इसको करेंगे, थोड़ा सा काम ख़त्म हो जाए तब ही कर पाएंगे। तो फिर अब इतना तो करना ही पड़ता है, जब है घर में साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ती है, ऐसा भी नहीं रहा जाता है। तो फिर यहाँ पर मैं अब इसको भी साफ़ कर रही हूँ। ये जो है ना गुड़िया वगैरह जो हैं, ये मैं गांव से लेकर आई थी, जब मेरी शादी हुई थी तो तब लेकर आई थी ये गुड़िया। और ये गणेश जी जो हैं छोटे वाले, तो ये बड़ी वाली हमारी जो जिठानी है वो दीदी लेकर आई थी अपने मायके से, जब शादी होकर के आई थी उनकी।
तब लेकर आई थी। ये जो गणेश जी पिन्नी में जो रखे हुए थे ना, तो इनको मंडवाना भी नहीं हो पा रहा था टाइम, तो ये मंडते शीशे में ही मंडते, तो ये नहीं मंड पाए थे। ऐसे ही मैंने पॉलीथिन में ही रख दिए थे। तो ये ब्लैक वाला जो टेडी बियर जो है ये बच्चों का है। ये गणेश जी भगवान जी हैं। ये मैं लेकर आई थी जब शादी होकर आई थी, तो ये गुड़िया भी थी शीशे में, ये तो मंड गई थी। ये गणेश जी रह गए थे, तो इनको ये नहीं मंड पाए थे। तो फिर मैंने कहा चलो ससुराल में ही मंडवा लूँगी, तो ससुराल में नहीं मंड पाई, ससुराल ऐसा नहीं हो पाया था। तो फिर मैंने ये इसमें पॉलीथिन में करके रख दिए। तो फिर उसके बाद मैंने ये सब अच्छी तरह से ये साफ़ कर दिए जाले वगैरह। तो फिर यहाँ पर मैंने अब ये पिन्नी ये जो बिछी हुई है ना, तो इसको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। पहले जूने से साफ़ किया था, तो फिर यहाँ पर अब फिर उसको अब यहाँ उनको सफाई करके ये जो फूल वगैरह गमले रखे हुए थे ना, तो वो फूट गए थे। ये कंच के थे, तो वो फूट गए थे। तो ये ना ये प्लास्टिक के जो हैं ये डिब्बे से थे, तो मैंने इसमें ही रख दिए थे। ये फूल गुलाब के फूल से ये जो हैं उसमें ही रख दिए थे मैंने। तो यहाँ पर अलमारी मेरी साफ़ हो चुकी है। तो फिर मैंने ये दोनों टान हमने साफ़ कर दिए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी तरह से सामान लगा दिया है साफ़ करके। ये हो रहा है शाम का टाइम हो रहा है, तो अब मेरी हो रही है यहाँ पर खाने की तैयारी। तो आज मैं देखो देसी खाना बना रही हूँ। आप देख सकते हो आज मैं सिलबट्टे पे चटनी पीस रही हूँ। बहुत दिनों के बाद पीस रही हूँ। तो पिसती नहीं है, मैं मिक्सी में ही पीस लेती थी, मिसली छोटी वाले ग्राइंडर में तो ही पीस लेती थी मैं चटनी वाले में। तो फिर आज मैंने कहा आज मैं सिलबट्टे पे ही पीसूँगी। तो मैंने ये अच्छी तरह से धुल लिए थे सिलबट्टे, तो पीसते नहीं है तो इनमें थोड़ा सा भी कूड़ा मिट्टी वगैरह चिपक जाती है। तो फिर आज मैंने ये अच्छी तरह से धो लिए हैं दोनों सिलबट्टे। और यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिया है एक, और हरी मिर्च ले ली हैं, और वही मिर्च वो क्या कहते हैं प्याज वगैरह तो नहीं खाते हैं, तो बस मैंने सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च में इसकी चटनी बनाई है। और इसमें मैंने ये मिर्च मसाले जो भी है धनिया वगैरह वो सब डाल दिया है अच्छी तरह से। और टमाटर और उसका कटारे जो रखे हुए इमली रखी हुई थी थोड़ी सी, तो उसका मैंने पानी ले लिया था, उसको निचोड़ करके खटमटरी सी हो जाएगी और अच्छी सी लगेगी। तो फिर पता है, और ये मैंने पीस ली है। तो यहाँ पर मैं इसको कटोरी में कर रही हूँ इसको। ये ना मिर्च भी बहुत चरपटी हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत मेरी चटनी पिस गई है। तो यहाँ पर चटनी पीसने के बाद तो मैंने आटा मल लिया था। आटा मलने के आटा भी मैंने नमक का आटा मला था, तो इसके साथ तो भी नमक का आटा ही मलना पड़ता है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पानी के हाथ की रोटियाँ। बहुत अच्छी लगती हैं ना ये वाली, ये जो रोटियाँ होती हैं बहुत टेस्टी लगती हैं भाई, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं ये खाने में। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर मिर्च वगैरह छौंक लेती हैं तो वही। और फिर यहाँ पर देखो अब ये शाम का टाइम हो रहा है, तो आज मन कर रहा था चटनी से रोटियाँ खाने का। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ देखो रोटियाँ गर्मा गर्म, आप भी खा लीजिएगा। आ जाइए, चूल्हे पे रोटियाँ बना रही हूँ मैं फ्रेंड, ऐसे में आप भी आ जाइए खाने के लिए। अच्छी लगती है ना जब वो मट्ठा वगैरह हो और मट्ठा हो और चटनी और ये रोटियां पानी के हाथ की, तो बड़ी अच्छी लगती हैं खाने में। पहले पता ऐसे ही खाते थे, बहुत टेस्टी लगती थी, जैसे मम्मी वगैरह बनाती थी गाँव में ना, तो बहुत अच्छी लगती थी हमारी। जब मम्मी बनाती थी हम चूल्हों पे सारे बहन भैया बैठ, तो बना रही हूँ यहाँ पर रोटियाँ। तो यहाँ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय एंड टेक केयर।